हेलो दोस्तों, स्वागत है सिले स्टूडियो चैनल पर। तो आज मैं दिखाऊंगा छोटे बच्चे के लिए फोर कलर के साथ कैसे डिज़ाइन फ्रॉक बनाया जा सकता है। तो मैं आपको आज एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा एक डिज़ाइन दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फोर कलर फैब्रिक ले लिया है मैंने। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर पहले मैं बॉडी के हिस्सा काटूंगा। ये हमारा मेन कलर होगा जिसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फोर फोल्ड कर लिया। तो ये खुला हुआ साइड है, इधर बंधा हुआ साइड। तो पहले ऊपर से मैं ऊपर के हिस्सा अलग करेंगे और नीचे के हिस्से में डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक होगा ऊपर के हिस्सा यानी कि टॉप पार्ट। तो बाकी का हिस्सा बॉटम पार्ट होंगे और इसके ऊपर लेयर भी होगा। तो मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले टॉप पार्ट लेनी होती है, तो इसलिए 9 इंच और सिले के लिए एक्स्ट्रा हाफ इंच ले रहा हूँ। और इसके बाद मार्क को सीधी कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आर्म होल्ड की बारी है। तो इससे पहले एक से समझा देता हूँ। मेरा कुर्ती का लंबा होगा 22 इंच, 9 टॉप पार्ट होगा, 9 से 22। तो बाकी जो 13 इंच है वो 3 हिस्से में बांटेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल्ड के लिए ले लेता हूँ 4.5। और आप यहाँ पर बॉडी के लिए चौथा हिस्सा लेनी है आपका, मतलब जितना बॉडी चाहिए 25, मैं उससे चौथा हिस्सा लिया। और यहाँ पर शोल्डर के लिए चाहिए 4.5। तो अब यहाँ पर नेक की बारी है। तो नेक के लिए यहाँ पर जो बैक पार्ट है, बैक के लिए 2.5 इंच और सामने के लिए ले रहा हूँ 3.25 इंच। और चौड़ाई में 1.25 इंच चलेगा। तो इसके बाद सारे मार्जिन को सीधी कर देना होगा। तो यहाँ पर छोटा वाला वो बैक साइड है और बड़ा वाला फ्रंट साइड है। आप यहाँ पर शोल्डर हाफ इंच शोल्डर डाउन देनी होगी अच्छी फिटिंग के लिए। और यहाँ पर जो कमर में 6 इंच ले रहा हूँ, क्योंकि ये बॉडी से 1 इंच कम होगा तो फिटिंग अच्छी होगी। और अब बारी है यहाँ से आपको मैं 19 इंच ले रहा हूँ। जितना लंबा उससे 3-4 इंच कम लेना होगा। यहाँ पर नीचे का लेयर आप कितने लोगे इसके हिसाब से। तो मैं 19 ले रहा हूँ। यहाँ पर उनके साथ बराबर करके ऐसे मैं घुमा देता हूँ। अब ऐसे करके राउंड लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर 22 इंच फ्रॉक के लिए यहाँ पर 10.5 लिया। आप आपका नाप से आपका साइज़ के हिसाब से ले सकती है। तो यहाँ पर पहले बैक नेक के हिसाब से कटिंग करनी होगी, बाद में अलग करके फ्रंट नेक को कटिंग करना होगा। तो और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो ये आप टॉप पार्ट अलग कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसके बाद यहाँ पर जो 13 इंच हमारा बॉटम पार्ट होगी, तो इसको 3 हिस्से में बांटेंगे। तो 4-4 और थर्ड लेयर जो है वो 5 इंच होगा। तो ऊपर और मतलब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर 4 इंच लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। और इसके बाद इस मार्क को सीधी कर देना होगा आपको। सीधी करने के बाद यहाँ पर थोड़ा शेप भी देना होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर साइड पर हाफ इंच शेप देनी होगी। अब ये शेप काट के साथ भी दे सकते हैं और ऐसे ड्रॉ कर भी दे सकती है। ऐसे करके राउंड दे देनी है। तो मैं अब लेयर कटिंग कर लेता हूँ। तो मेरा पहला लेयर जो होगा वो येलो कलर होगा इस कलर के साथ। तो मैं पहले यहाँ पर 5 इंच ले रहा हूँ, क्योंकि 1 इंच जो है ऊपर नीचे सिलाई के लिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 पार्ट लूँगा। एक पार्ट जो है वो पीछे के लिए और एक पार्ट जो है सामने के लिए। तो ये देखिए 2 पार्ट ले लेता हूँ। ये फर्स्ट लेयर हो गया। ये यहाँ पर प्लेट होंगे, यहाँ से यहाँ तक होगी, बाद में ये कटिंग कर देंगे। और ये जो है ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर जो है वो ग्रीन कलर। तो ये बराबर 2 पार्ट ले रहा हूँ। और ये जो थर्ड लेयर है वो एक्स्ट्रा 1 इंच लेना होगा, मतलब ये 6 इंच लेना होगा, क्योंकि हमारा 13 इंच चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। और पार्ट भी, और क्योंकि नीचे प्लेट ज़्यादा चाहिए इसलिए 3 पार्ट लिया। तो अब सिले की बारी है। यहाँ पर मैं पीछे की साइड जो है छोटा वाला, तो वो ले लेता हूँ। इसमें एक बटन सिस्टम करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 3.5/2 एक कपड़ा लेकर यहाँ पर इसका 3 साइड को सिलाई लेनी होगी इस तरीके से।
सिलाई लेने के बाद यहाँ पर इसको मिडिल से फोल्ड कर देना होगा। बाद में 1 इंच चौड़ाई में और एक फैब्रिक लेता हूँ और इसको ऐसे करके 4 फोल्ड करके सिलाई करके इसको मैं एक लूप बनाऊँगा बटन के लिए। ऐसे करके सिलाई ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर 2.5 इंच लूँगा ये बटन के लिए। ऐसे करके बराबर करके यहाँ पर ऐसे सिलाई देनी होगी कोना करके। अब बाहर आकर ये काट लेना होगा ऐसे करके। इसके बाद इसको घुमा के किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई देनी होगी। तो चलो हो गया, बाकी काम बाद में करेंगे। अब फ्रंट साइड जो है टॉप पार्ट का सामने वाला हिस्सा इसको ऊपर रख कर यहाँ पर मैं शोल्डर जॉइन दे देता हूँ 2 सिले के साथ। तो अब बारी है नेक करने का। तो नेक के लिए यहाँ पर 1 इंच चौड़ा मैं फैब्रिक ले लिया। इसको ऐसे करके जॉइंट लगाना होगा। तो आप चाहिए तो ये इसको दूसरी कलर के साथ भी कर सकते हैं। ये पाइपिंग दूसरी कलर के साथ करेंगे तो वो देखने में और अच्छा भी लग सकता है। मतलब हर किसी का फसल अलग होती है, तो इसीलिए मैं सेम कपड़े के साथ कर रहा हूँ। ऐसे करके थोड़ा घिस देनी होगी। तो इसको देखिए ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर रहे, इस साइड के एक फोल्ड करके अब सिलाई देनी है, ये नियम है। तो मैं इसको इस साइड को देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लेता हूँ। आप चाहिए तो इसे मोड़ भी ले सकते हैं। मैं इसको सिलाई ले रहा हूँ ताकि इजी हो सके। अब फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिलाई दे रहा हूँ। तो ये सिलाई जो है वो आपको शायद पता ही है, ये पाइपिंग के ऊपर नहीं, पाइपिंग के नीचे होगा। लास्ट में भी फोल्ड कर देनी होगी। ये चलो ये नेक हो गया। अब जो मतलब आर्मोल है उसको भी सेम तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए आप दूसरी कलर यूज़ कर सकती है, लेकिन इस मामले में आप 2 तरीका मज़ा ले सकते हैं। आप सेम कलर भी कर सकते हैं, आप दूसरी कलर भी यूज़ कर सकती है। तो दोनों का अलग सुंदरता है, तो आप चाहे तो यूज़ कर सकती है। तो ये हो गया, चलो हमारा दोनों आर्मोल्ड हो गया। इसके बाद बॉटम पार्ट कर लेनी होगी। तो मैं पहले फ्रंट पार्ट कर लेता हूँ। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो येलो कलर होगा, तो इसीलिए इसको ऐसे फोल्ड करके किनारा को सिलाई देनी होगी। एक सिलाई दे देना होगा और इसके बाद बॉटम पार्ट ले लिया मैंने। इसको देखिए ऐसे करके सिलाई जो है वो ऊपर होना चाहिए, मतलब उल्टा पार्ट नहीं, मेन पार्ट होगी। ऐसे रख कर यहाँ पर आप प्लेट डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे करके पूरा प्लेट डालने के बाद एक्स्ट्रा जो है मैं वो कट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इसके ऊपर जो पार्ट है, मतलब बॉडी के पार्ट, जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट ऐसे रख कर यहाँ पर सिलाई दे देनी होगी। ये फ्रंट पार्ट है। तो ये फर्स्ट लेयर हो चुकी है। अब सेकंड लेयर की बारी है। तो सेकंड के लेयर के लिए मैंने ग्रीन ले लिया। आप किसी भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड लेयर को बिल्कुल किनारे पर सिलाई देने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेनी होगी, मतलब मोड़ के लेनी होगी ये। तो सेकंड लेयर के लिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया था पहले। देखिए ये निशान है, इसके ऊपर सिलाई देनी होगी। तो जो प्रोसेस है वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर इसको ऐसे करके जो निशाना है, निशाना से थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर लगाना होगा, ताकि जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर जो है वो ये सिलाई जो है वो नीचे रहे, फर्स्ट लेयर की नीचे रहे, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो अब प्लेट डाल के पूरा यहाँ पर लगा देनी है। ये चलो हो गया। तो ये हमारा दोनों लेयर का काम हो चुके हैं। अब थर्ड लेयर, फाइनल लेयर की बारी है। तो फाइनल लेयर के लिए यहाँ पर मैं मार्जिन कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर जो थर्ड लेयर है इसीलिए मैंने 3 पार्ट ले लिया। तो इसका मतलब 1.5 पार्ट करके हर एक साइड में होगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पार्ट ज्वाइन करके यहाँ पर साइड में सिलाई लगा देता हूँ, जो पहले लिया था इसके बिल्कुल वही तरीके से। अब यहाँ पर जो थोड़ा एक्स्ट्रा है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर नॉर्मल जो जॉइंट का नियम है उस नियम से यहाँ पर जॉइन कर देनी होगी, मतलब उल्टा सीधा जो नॉर्मल जॉइंट में होता है उस नियम में यहाँ पर प्लेट डाल दे देता हूँ मैं।
इसके बाद यहाँ पर 2 सिलाई देनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 सिलाई दे देनी होगी मजबूती के लिए। तो ये हमारा तीनों लेयर का काम हो चुकी है, देखिए। तो सेम तरीके से सेकंड साइड यानी कि पीछे वाला जो हिस्सा है ये भी कर लेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर जो लूप है, लूप का काम कर लेता हूँ। तो इसको पहले ऐसे करके यहाँ पर सिलाई दे देता हूँ और बाद में 2 पॉइंट चौड़ाई से दूर से और एक सिलाई दे देता हूँ। ये चलो हो गया। अब ऐसे करके यहाँ पर एक बटन लगा देना होगा। मैं लेयर की काम कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा सेकंड लेयर का काम भी हो चुकी है। तो दोनों लेयर होने के बाद यहाँ पर अब साइड सिलाई की बारी है। तो ये जो आप बॉडी नाप कर भी सिला सकती है और इसके बाद लेयर को ऐसे बराबर करके आपको सिलाई देनी होगी। 2 सिलाई देनी होगी दोनों साइड में। दोनों सिलाई देने के बाद हमारा काम हो चुकी है। तो आप चाहिए तो चेस्ट में एक दो बटन भी लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए शुक्रिया। और चैनल सब्सक्राइब वाला जो काम है, लाइक कमेंट वाला जो काम है, ये काम बिल्कुल फ्री होता है। मेरे ख्याल से आप कर चुकी होंगी, नहीं किया तो प्लीज़ काम कर देना ये।